मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बवासीर भकंदर क्यों होता है। अगर हो गया है तो इसे दूर करने का आयुर्वेदिक तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने दो तरीके ऐसे बताएंगे जिसे आप अपना करके बवासीर भकंदर से अस्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको ये जानने की जरूरत है ये बवासीर भकंदर होता क्यों है, इसके होने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, सबसे पहले कारण को खोजिए और उस कारण को आप हटा दीजिए। आपको इलाज की जरूरत नहीं है, आपकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जो कि अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है और बवासीर भकंदर का ऑपरेशन सफल है ही नहीं। आप अगर ऑपरेशन भी करा लिए तो दोस्तों आपको फिर हो जाएगा, क्योंकि उसका अस्थाई इलाज जो है ही नहीं। अस्थाई इलाज उसका ये है कि दोस्तों अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। जब आपकी लैट्रिन टाइट नहीं होगी, आपकी लैट्रिन ढीली होगी, तो बवासीर आपको होगा ही नहीं। बवासीर होगा ही नहीं और बवासीर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपने ऑपरेशन करा लिया तो क्या हुआ, नीचे लैट्रिन के रास्ते में छीरा लगाया गया, वहां पे टाका लगाया गया, तो वहीं से तो होता है, गुदे के रास्ते में होता है दोस्तों ये बवासीर। आपकी लैट्रिन फिर टाइट होगी तो वहां पे फिर जो है दरारें पड़ जाएगी, वहां पे फट जाएगा, तो बवासीर वैसे के वैसे हो गया। इसीलिए दोस्तों इसका ऑपरेशन सफल है ही नहीं। बस आपको इतना करना है कि आपकी लैट्रिन साफ हो, टाइट लैट्रिन नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए आपको अपने पाचन तंत्र पे काम करना होगा। अब आपको कारण खोजना होगा, किस कारण से आपको लैट्रिन टाइट हो रही है, आपको कब्ज गैस क्यों हो रही है। दोस्तों, आज के समय में 80 से 90% लोग गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान हैं। 60 से 70 लोग बवासीर भकंदर से परेशान हैं और सिर्फ यह है उनकी लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों चलिए, कुछ कारण है उस कारण पे प्रकाश डालते हैं और अगर हो सके तो आप इस कारण को हटा दीजिए, बवासीर भकंदर अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर नहीं ठीक हो रही है, बहुत पुरानी हो गई है, तो कितनी भी पुरानी हो गई हो, तो जो अद्भुत नुस्खा आज आपसे शेयर करेंगे, इस नुस्खे के माध्यम से आप बवासीर भकंदर से अस्थायी रूप से छुटकारा पा जाएंगे। आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों चलिए प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहला है आज की लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आपको अगर स्वस्थ निरोग रहना है, बवासीर भकंदर से बचना है या इसे दूर करना है, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। सबसे पहले आप अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। एक्टिविटी के लिए रोज दोस्तों आप बहुत बिजी हैं, सबकी लाइफ बिजी है, तो इसके लिए सिर्फ 5 बजे उठने का प्रयास करिए और 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। सबसे पहली आदत अपना लीजिए। अभी 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। आधे घंटे में कवर रहिए। मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास है, उस पे करना है। उसके बाद 2 योगा आपको करना है, अनुलोम विलोम और कपाल भाती। अनुलोम विलोम आपको करना आधे घंटे, कपाल भाती आपको करना है 15 से 20 मिनट है। 2 योगा करिए, वहीं बैठ के वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, और कुछ आसन आप अपने हिसाब से आप करिए। लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको ध्यान मेडिटेशन करना है। ये आपको अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए करना है। अब आपको कब्ज होने के जो कारण है, बवासीर होने के कारण को जान लीजिए। इसे आपको कुछ अवॉइड करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप खाते हैं तो जिससे कब्ज होती है, और जब कब्ज होगी तो लैट्रिन टाइट होगी, फिर बवासीर होगी। क्या है दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं ले रहा है। मैदा चिकना होता है, इसमें फाइबर नहीं होता, ये हमारे पेट में गैस कब्ज एसिडिटी को बढ़ाता है। तो इसलिए दोस्तों मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा से बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। और आज जितने में मार्केट में सामान बिक रहे हैं, ये सारी चीजें किससे बनती है, चीनी से बनती है, मैदे से बनती है। पामोलिन या डालडा या रिफाइन में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ वेस्ट डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए
इसमें कुछ कीटनाशक डाले जाते हैं जिसे एक प्रकार का जहर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पेट में जब जाती हैं तो गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, हमारे लीवर को खराब करती है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। तली भुनी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, चाहे शराब हुआ, अल्कोहल हुआ, ठंडा पानी हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, ये सारे कब्ज के कारण है। जो आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है ना, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 दोष को बढ़ाने वाली चीजें हैं, तो इनका सेवन आपको नहीं करना है। तो फिर आप कहेंगे खाना क्या है? अगर ये चीजें आप हटा दिए तो बवासीर भगंदर अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, क्योंकि यही तो सारी चीजें हैं जो कब्ज के कारण है। और दोस्तों रात का खाना आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के 40 मिनट आप पहले खाना खाएंगे, इस समय हमारा जठर बहुत तेज होता है, जठरांग बहुत तेज होता है, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है, जो कुछ हम खाएंगे वो पच जाएगा। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले जब आप खा लेंगे, 10 बजे सोने जाएंगे, तो जो कुछ आपने खाया वो सही ढंग से पच जाएगा। और आज का जो लाइफ स्टाइल है दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल यही है, हम खाना 10-11 बजे खाते हैं। तो जो खाना हम 10-11 बजे खाते हैं, यही खाना दिन में अगर हम खाएंगे तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा, और यही खाना रात में 8 से 10 घंटे में पचता है। यानी पूरा रात ये खाना ऐसे पेट में पड़ा रहेगा, और जब खाना ज्यादा देर तक पेट में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो फड़ेगा। तो फड़ेगा तो खाना क्या होगा, गैस होगी, कब्ज होगी, एसिडिटी होगी, और इससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। दोस्तों अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। बस आप जान लीजिए, अगर आप देर रात खाना खा रहे हैं, देर रात खाना खा रहे हैं तो बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। इसके लिए आपको सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए, ये करिए। और दोस्तों फिर अपने खाने में थोड़ा सा बदलाव करिए। अपने खाने में अनाज कम खाइए, हरी साग सब्जियां खूब खाइए, मौसम के हिसाब से जो भी साग सब्जी मिल सके, जैसे 2 रोटी है तो 3 कटोरी सब्जी लीजिए, ऐसी सब्जी लीजिए जिसमें फाइबर होता है। ये सारी सब्जी में फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। फाइबर वाली चीजें लेने से दोस्तों हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं होती। दूसरी चीज, आप मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स हैं, उन्हें रात में भिगोइए, अंकुरित करिए, बीन्स का प्रयोग करिए। कुछ ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट का सेवन करिए, मोटे अनाज का सेवन करिए। ये चीजें जब आप लेते हैं तो आपको ना तो गैस होगा, ना तो कब्ज होगा, ना तो एसिडिटी होगा। और ना कब्ज होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगा, तो आप सारी बीमारी से दूर रहे। ये आप अपने दिनचर्या में बदलाव ला दीजिए, आपकी बीमारी अपने आप क्योर होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब जानते हो कौन सा उपाय आपको करना है, उन उपाय में किन किन चीजों का प्रयोग होगा, उसमें कौन कौन से प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर जानते हैं कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों सबसे पहली चीज आपको लेना है मुनक्का। मुनक्का में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट, फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों मूली। मूली में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, गैलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें हैं जिसमें एक सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इनका प्रयोग कैसे करना है। इनका प्रयोग करने के लिए आपको लेना है दोस्तों मुनक्का 6 से 8 पीस, और एक लेना है आपको पानी। पानी कितना लेना है, आधा कप। आधे कप पानी लेना है, और ये पानी लेना है किसमें है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में। अब इसी मुनक्के को आपको रात में भिगो देना है। ये 6 से 7, 8, 10 मुनक्का जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। मुनक्के के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। मुनक्का में बिया होता है दोस्तों, यही उसकी पहचान है। और मुनक्का एक होता है किशमिश, उसमें बिया नहीं होता, उससे भी लोग मुनक्का खाते हैं। लेकिन जिसमें बीज होता है, बड़ा बड़ा होता है, उसी को मुनक्का शुद्ध होता है। तो आपको मुनक्का 8-10 पीस लेना है, और आधे कप पानी में इसे रात को भिगो देना है। सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले इस पानी को पी लीजिए। ऊपर से दोस्तों ये जो मुनक्का है फिर चबा चबा के आपको खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, मुनक्का खाने के 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये रोज सुबह सुबह पहले करना है।
और दोस्तों सोने के उठते ही जैसे आप सो के उठ रहे हैं, तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और हो सके तो उसमें नींबू पानी डाल सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, बासी मुँह ये पानी पीना है 2 से 3 गिलास। इससे क्या होगा, आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत मिलेगा। लेकिन अगर आप नींबू पानी पी रहे हैं तो इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोल के पीना। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो नींबू मत डालना, सिर्फ आप सादा पानी पी लेना गुनगुना करके बस। तो दोस्तों ये हो गया तरीका। अब मूली का रस लेना है आपको। मूली लाइए मार्केट से, उसका रस निकालना है। कितना पीना है, आधा कप, ज्यादा नहीं लेना है, आधा कप। आधा कप का मतलब 50 ml या 100 ml ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो आधा कप मूली का रस दिन भर में एक बार पीना है। दिन भर में एक बार पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। तो दोस्तों अगर आप दोपहर में खाना खा रहे हैं तो उसके 1 घंटे के बाद आप पी लीजिए। अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद इस मूली के रस को रोज पीना है। और अगला क्या करना है, अब रात को सोते समय, जब आप दोस्तों रात को सोते समय जाएंगे, आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है, नहीं तो भैंस का आप ले सकते हैं। तो अब 1 गिलास दूध लेना है। अब उसी में डालना है 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों किसी भी कंपनी की ले लीजिए, बड़ा सस्ता मिलता है। 100 ग्राम की कीमत मात्र 30 रुपए है। तो दोस्तों आपको त्रिफला चूर्ण 1.5 चम्मच उसे दूध में मिला लेना है। दूध पहले गर्म करना है, गर्म करने के बाद ठंडा कर लीजिए, यानी गुनगुना रहे, बहुत ठंडा नहीं होना है, रूम टेम्परेचर पे दूध गुनगुना रहे। तो उसी में 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला के इसी दूध को आपको रात को पीना है, सोने के 1 घंटे के पहले। सोने के 1 घंटे पहले से पीना है और खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। अब इस दूध को पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, आप कुछ भी नहीं खाएं पिएंगे, एक घूंट पानी भी नहीं पीना है। फिर रात में तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी और आपका पेट खुल के साफ होगा। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके बवासीर भगंदर को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि आपको कभी कब्ज नहीं होनी चाहिए, और कब्ज ना हो इसके लिए जो हमने बताया वो चीजें आपको नहीं खाना है। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेंगे। दोस्तों ये कब्ज के कारण ही बवासीर भगंदर होता है। तो दोस्तों सबसे पहले कारण हटाइए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए, नेचुरल चीजें खाइए। ये बाहर की जो प्रोसेस की जाती है, जो बाहर की तली भुनी चीजें हैं, इनसे परहेज करिए। बवासीर भी नहीं होगा और बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होगी। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।